पिछले कुछ दिनों से जंगल के एकांत में मैं इस आकृति को लगी हुई देख रहा हूँ। हाल ही में इसे यहाँ स्थापित किया गया है। प्रायः सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद में जब अंधेरा रहता है, मैं ही खगोल दर्शन के लिए यहाँ पे अकेला रहता हूँ। और अब यह प्रतिमा हमेशा या बहुत लंबे समय तक के लिए यहाँ पे दिन रात बैठी रहेगी। प्रकृति के बीच एकांत में बैठकर जब शांत मन स्वयं से संवाद करता है, तब प्रश्न उठते हैं, क्या यह जगत केवल जड़ है या इसमें कोई चेतना वास्तव में व्याप्त है? जब किसी निर्जन स्थान पर एक मूर्ति स्थापित हो जाती है, तो यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है, क्या उस मूर्ति में कोई आत्मा निवास करती होगी? वो कौन होगा? कब तक के लिए इस अवस्था को पाया है? लेकिन इसके साथ ही ईशावास्योपनिषद के ये दो उपदेश भी स्मरण में आते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्य वनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। और यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव भूति जानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वमनुपश्यतः। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष सभी भूतों में अपने आत्मा को और अपनी आत्मा में सभी भूतों को देखता है, उसके लिए न मोह रहता है और न शोक रहता है। इससे संतोष होता है कि अनेक आत्माओं के बंधन जैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि एक ही ब्रह्म चेतना सर्वव्यापी होगी। अर्थात वही चेतना पेड़ पौधों में है, वही पत्थरों में है, वही मनुष्य में है, जीव जंतुओं में है, और वही इस मूर्ति में भी होगी। तो फिर विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा को क्या कहेंगे? वास्तव में इसका सही उत्तर तो कोई धर्मज्ञ धर्माचार्य ही दे पाएंगे। पर जैसा मैं समझता हूं, एक साधक संभवतः संकल्प, मंत्र और श्रद्धा से उस विग्रह को ईश्वर के प्रतीक रूप में जागृत करता है। ये कुछ ऐसे ही होगा जैसे कि दीपक में अग्नि प्रकट होती है, और जब तक श्रद्धा रूपी ईंधन है, अग्नि उपस्थित है, और फिर केवल दीपक बचता है। सत्य तो यही है कि आत्मा नित्य, अविनाशी और स्वतंत्र है। उसे किसी जड़ वस्तु में बांधना संभव नहीं है। आत्मा का स्वरूप ही असीम और सर्वव्यापी है। और इसलिए यह मानना कि इस मूर्ति में आत्मा बन जाएगी, यह मात्र कल्पना है या एक भयजनित धारणा है जो कि मन में उठी थी। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से गहराई से जुड़ता है, विशेषकर एकांत, प्रकृति और शांति से, तो वहां की हर वस्तु उसे सजीव प्रतीत होने लगती है। जब उस स्थान पर एक मूर्ति स्थापित हो जाती है, तो मन उसे एक उपस्थिति के रूप में अनुभव करने लगता है।